बेटा हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझना हो RS अग्रवाल से, RD शर्मा से, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एक्सरसाइज 4.1 देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2, बट इक्वेशन को सॉल्व करके अगर मैक्सिमम पावर 2 आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं आती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगी या कोई भी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, मैं कुछ पार्ट्स कराऊंगी सिर्फ एक तरीके से रिवीजन के रूप में, है ना। यहाँ पे देखो x प्लस फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि आपको चेक करना है कि इट इज क्वाड्रेटिक और नो। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। हमें देखना है कि ये इक्वेशन जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पे x प्लस 1 लिखा है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b के होल स्क्वायर से आप खोलो, तो a प्लस b के होल स्क्वायर से क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 6। हम इन क्वेश्चंस को कब सोल्व करेंगे? हम इन क्वेश्चंस में पहचान कब करेंगे? पहचान करेंगे जब हम पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इधर माइनस में है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो सो दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये यस हो गया। ओके, आ जाइए बेटा, अब बताती हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है जैसे x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ओके, अब आप क्या करोगे इस वाले क्वेश्चंस में? इसमें आप करोगे कि पहले आप मल्टीप्लाई करो। ओके, जैसे x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, तो x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। ओके, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ओके, अब हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये इधर प्लस में है, इधर किस में आएगा? माइनस में, माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो गया माइनस x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, 1 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता है। तो सो दैट नो। ओके, सबको समझ में आया होगा? अगर किसी को मैं सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं एक तरीके से आपको रिवाइज करा रही हूँ, तो आप सिर्फ अगर कोई भी ऐसा पार्ट रह जाए जो आपको समझना है, आपसे नहीं हो पाए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बना दूंगी। ओके, आ जाओ फिर, अब आप आओ 7th पार्ट पे। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। उसके बाद आप आओ 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये किससे होगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर प्लस में है, इधर लेकर आओ 3x प्लस 4x इक्वल टू 4 माइनस 1 3। 3x प्लस 4x इक्वल टू 3। तो यह 7x इधर प्लस में है माइनस 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर आपकी 1 है। देखो बेटा, क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि पहले हमें जो भी इक्वेशन दे रखी है, हमें या तो वो मल्टीप्लाई होगी या फिर हम किसी आइडेंटिटी से उसे सोल्व करेंगे। अगर हमारे सोल्व करने के बाद स्क्वायर वाली टर्म कट हो जाती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट। ये सबको समझ में आया होगा। अब 7th पार्ट देखना बेटा, 7th पार्ट में वो क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, पहले उसको क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको ये बताऊंगी।
और उसके बाद हम पहचान करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो बेटा, सेवंथ पार्ट बेटा, क्वेश्चन समझने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि साथ में लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। यहाँ पे लिखा है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब आप इसे सॉल्व करो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, अब x क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 3 2 6x x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, ये इधर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये इधर प्लस पे उधर माइनस में जाएगा तो क्या हो गया आपका x क्यूब, ये इधर प्लस में है उधर किसमें हो गया माइनस 6x स्क्वायर, ये इधर प्लस में है उधर किसमें हो गया माइनस 14x और ये किसमें हो गया माइनस 8। तो यहाँ पे जो आप चेक कर पा रहे हो कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है बेटा 3। अगर मैक्सिमम पावर 3 आ रही है तो ये कौन सी इक्वेशन बनाएगा? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिटी हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है, इससे आपको टफ भी नहीं लगेगी और आइडेंटिटीज भी आपको सारी याद हो जाएगी। ये आपका 7th पार्ट हो गया है। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में है आपका 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या लिखा है? 8th पार्ट में लिखा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, देखो बेटा, a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी में सब कुछ प्लस में होता है और a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी में सब कुछ माइनस में। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ। x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ओके, तो यहाँ पे हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और ये क्या हो गया x माइनस 2। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 12x। इससे आपका ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे करो माइनस तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपकी मैक्सिमम पावर 2 के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। ठीक है, आया होगा सबको समझ में। हमें क्वेश्चंस करने के तरीका सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई याद हो कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करते चले जाओ। मैक्सिमम पावर आप चेक कर लो लास्ट में, इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, और बच्चों बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाई करनी है जिससे बोर्ड में आप अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है आपने ये सब चेक कर लिया होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 से अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है और वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से समझना है। ठीक, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी जो
काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आर.डी. शर्मा से कराऊंगी। ओके, उसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कोई भी डाउट होए या कुछ भी आपका हो तो भी आप मुझे कमेंट जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। वैसे तो ये आपको क्वेश्चन जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। अगर फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर करने हैं, अदरवाइज तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटा कैसे निकालोगे कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले आप क्या करोगे कि लेंथ कर लोगे कि जो हमारी ब्रेथ है वो क्या है हमारी x मीटर। ओके, और द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन, जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले ट्वाइस करो, तो ट्वाइस एंड वन मोर देन, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड वन मोर देन। देखो बहुत इजी है, पहले आपने ब्रेथ को एज्यूम कर लिया, उसके बाद लेंथ क्या हो गई ऑफ प्लॉट की? वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब पहले जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस करो, देन आप वन मोर देन करोगे, तो प्लस वन। ओके, अब द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो गया रेक्टेंगल का? क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो करो x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है? 5 to 8। ओके, अब यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। उसने सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये रिप्रेजेंट कर पा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यस। अब कुछ स्कूलों में तो यहाँ तक के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को आगे भी सोल्व करते हैं, और आगे सोल्व करने का तरीका क्या होता है? स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर। लेकिन अगर स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर नहीं निकले तो उसका एक और तरीका है जो कि हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा? समझ के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। तो माइनस बी क्या हो गया आपका? -1। यहाँ पे देखो a आपका 2 है, b आपका 1 है, और c आपका क्या है? -5 to 8। -1 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 5 to 8। लेकिन c किसमें है? माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 इंटू a क्या है? 2 to the 4। अब -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 to the 8, और 5 to 8 को 8 में मल्टीप्लाई, 8 to the 16, कितना हो गया? 4 to 4, तो 4 to 4 अपॉन 2 to the 4। अब यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 4 2 5। अब इसको आप करो क्या? फैक्टर करके देखो। जब मैं इसको फैक्टर एलसीएम निकालूंगी तो मैं इसका इस तरीके से रूट निकालती हूँ डिवाइड वाले मेथड से। 6 6 जा 36, कितना बचा? 6, और यहाँ पे 12, 6 का डबल 12, और 1 2 5 5 जा 5 2 जा 10 6, तो कितना हो गया? 5 जा। तो ये किसका रूट बनाएगा मेरे बच्चों? -1 प्लस माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 2 2 5 अपॉन 4। अब मैं इसको कहाँ सोल्व करती हूँ? मैं इधर सोल्व करती हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो आप देखो क्या बनेगा वो? -1 प्लस माइनस, और इसका मेरा फैक्टर कितना आया था? 65 आया था ना? हाँ जी। उसके बाद अपॉन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको कि एक बार प्लस लेके सोल्व करो और एक बार माइनस लेके। जब एक बार हमने प्लस लेके सोल्व किया तो क्या हो गया? 64 अपॉन 4, 2 to the 4, 2 3 the 2, तो कितना हो गया? 16। और जब हम इसको माइनस लेके करेंगे तो -65/4, तो -66/4, 2 to the 4 33, तो -33/2, जो कि इज नॉट इक्वल टू माना जाएगा। तो वैल्यूज आपके आ गई 60। फिर क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमने पहले क्या करा? ब्रेथ को लेट कर लिया x। ब्रेथ को लेट करने के बाद उसने कहा था कि लेंथ जो है वो इज 1 more than twice its breadth। तो हमने फिर उसके बाद क्या निकाल लिया? हमने
लेंथ निकाल ली, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू 2x प्लस 1 से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा था वैसे तो, लेकिन मैंने जहाँ मैं ट्यूशंस लेती हूँ तो मैंने उसमें देखा कि कुछ स्कूल्स में तो फैक्टर्स आगे करा रखे और कुछ स्कूलों में क्या है फैक्टर्स नहीं करा रखे। तो मैंने क्या किया, इसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फैक्टर भी करा दिया। अब आपके स्कूल में जिस तरीके से कराया आप कर सकते हो, ठीक है। इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे इजीली, तो मैंने क्या करा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने इसके इस तरीके से फैक्टर करते हुए चले गए, ठीक है। क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। किसी भी अगर आपको RS RD में से कहीं से भी कोई चैप्टर समझना है तो भी आप कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, साथ में सब्सक्राइब भी, है ना। देखो बेटा सेकंड पार्ट देखो, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 और वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो बेटा ये क्या होता है, कोई भी नंबर्स जो है लगातार जो नंबर चलते हैं उसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। और वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी सीक्वेंस आप देखो 1 2 3 ऐसे चलता है, उसी तरीके से जो आपका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने लाइक कर दिया कि वो जो इंटीजर्स है वो हमारे क्या हो गए, x हो गए और x प्लस 1 हो गए। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306 या x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वापस हम उसी तरीके से इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो क्या था हमारा, b इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b यहाँ पे क्या हो गया, -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 1 इंटू 306 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, तो 2 हो गया ये हमारा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 306 इंटू 4 करो, 4 24 12, तो कितना हो गया 1224 अपॉन 2। अब इसके -1 प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 1225 अपॉन 2, ठीक है। अब 1225 क्या फैक्टर करो, तो 1225 की जब मैं करती हूँ यहाँ से करो तो 3 3 जा 9, कितना बचा 3 2 5 3 2 जा 6 और 6 के यहाँ पे आप करोगे फैक्टर तो 5 5 जा 25, तो कितना आ गया आपका 35। तो इसके जो रूट निकला है वो कितना निकला है बच्चों, 35, कितना निकला 35। यहाँ से आके देखो तो कितना निकला है, -1 प्लस माइनस 35 अपॉन 2, ओके। अब इसे एक बार प्लस में लो, प्लस 35 बाई 2, तो कितना हो गया 34 बाई 2, कितना आ गया 17। अब इसे एक बार माइनस में लो, -5 माइनस 35 बाई 2 माइनस 36 बाई 2, तो कितना हो गया -30, 2 1 2 2 8 16, माइनस में हम नहीं लिखे, ठीक है। ये इसके आपके फैक्टर आ गए। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में लिखा था द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो लगातार चलते हैं, जैसे 1 2। इसी तरीके से हमने इसको एज्यूम कर लिया कि सपोज हमारा इंटीजर जो है वो x और x प्लस 1 है। इसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट निकाला, ये करा, और इस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने इसके फैक्टर कर दिए। यहाँ पे ये a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b का कोफिशिएंट 1 और c का कोफिशिएंट क्या है हमारा -306। उसके बाद मैंने इसमें इसी तरीके से ये ध्यान रखना बेटा, -4ac में अगर a और c में कोई भी माइनस में है तो आपको वो माइनस नहीं भूलना है और आपको फैक्टर इसी तरीके से करते हुए चलने हैं। 1 2 2 5 का फैक्टर आप जो प्राइम फैक्टर है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर से उससे भी निकाल सकते हो। मैं तो डिवीजन मेथड से निकाल रही हूँ, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और इसको भी एक सेकंड आप देख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करें। देखो बेटा थर्ड पार्ट में क्या लिखा है। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर। देखो बेटा मैंने एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 में भी कराए थे, है ना। आप उसी को याद रखते हुए क्वेश्चंस को आगे कर सकते हो। फिर 26 ईयर्स आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके अलावा मैं आपके क्वेश्चन करती हूँ। ओल्डर देन हिम the product of their age 3 years from now will be 3 years from now will be 360। ठीक है, उसके बाद वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। देखो बेटा रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इसका मीन्स मतलब रोहन की जो मदर है वो उससे कितने साल बड़ी है, 26 ईयर्स। तो आप क्या करोगे, लेट कर लो कि जो रोहन की जो एज है वो कितनी है बेटा, कितनी है x ईयर्स। ओके, तो रोहन की जो मदर होगी उसकी एज क्या होगी, जो मदर होगी रोहन की उसकी एज क्या होगी बेटा, x प्लस 26। ओके, अब वो बोल रही है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है, आफ्टर। क्या होता है, आफ्टर। तो 3 years फ्रॉम नाउ जो रोहन की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, मदर की हो जाएगी x प्लस 29। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 360। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा 3 9 जा 27 8 इक्वल टू 360। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे कि x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब 360 को 87 में से माइनस करो, 3 15 में से 8 7 2 10 में से 7 3 15 में से 8 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 तो 273। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब 273 के ऐसे फैक्टर कि 32 आए तो आप इससे भी करके देखो। 3 9 जा 3 1 जा 3 91 किससे कैंसिल होगा, 7 से कट करोगे से 7 1 जा 7 7 3 जा 13 1 जा कट। ओके, तो ये आपका कितना हो गया, जो भी इसके आप फैक्टर करोगे, पहले मैंने 3 से कट करा, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है 31 जा फिर 7 3 जा, इसके जब हम वो करेंगे फैक्टर तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, अब इधर आ जाओ, स्प्लिटिंग मेथड से कर रही हूँ मैं इस बार। तो x स्क्वायर अब हमें मल्टीप्लाई करके तो 273 आना चाहिए और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 32। 32 कैसे आएगा, आप देखो 7 3 जा 21 21 और 13 जब मैंने करा नहीं आया। उसके बाद 7 3 जा 21 हो गया, 13 3 जा 20 13 3 जा 39 हो गया, 7 तो कितना हो गया 32। तो मैंने क्या करा, 33 जा मल्टीप्लाई करी, 39 में से 7 माइनस कर दिया, मेरा कितना आ गया 32। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर बन गया x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस 273 इक्वल टू 0। अब कॉमन लो तो x प्लस 39
-7 और x प्लस 39। तो x -7 और x प्लस 39, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, कि x की वैल्यू कितनी हुई हमारी 7 ईयर्स। क्या हो गई 7 ईयर्स। x इक्वल टू -39, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो रोहन की एज है वो 7 हो गई और उसकी मदर की जो एज होगी वो 7 प्लस कितनी हो गई 26। ठीक है, ये मैंने इस बार जो फैक्टर करे हैं बेटा स्प्लिटिंग मेथड से करे हैं। एक बार फिर से समझाऊं कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो हमने रोहन की एज x मान ली, उसकी मदर की x प्लस 26। उसके बाद 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ x प्लस 3 और मदर की x प्लस 29। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करे और हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब बचता है बेटा बस आपका लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट पे करते हैं। ये सबने देख लिया होगा, आओ जाओ लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट जो है बच्चों वो ट्रेन का क्वेश्चन है। देखो बेटा फैक्टर करते बाद कंफ्यूज मत होना, या तो स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दो या फिर आप किससे करोगे, मतलब सॉरी, या आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फैक्टर कर दो, किसी भी से भी फैक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है ट्रेन वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बुक से भी रीड कर सकते हो। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, at a uniform speed। ठीक है, इसका स्पीड हैंडलिंग जो स्पीड है वो आपकी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, उसके बाद देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कितना टाइम लेता है वो 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, उसने कहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन। तो आपकी जो इक्वेशन बनी क्या बनी 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन कितना है 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इक्वल टू कितना है उसका जो वो आया था वो कितना है आपका 3, टाइम कितना है 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले जब भी ऐसी इक्वेशन हो तो बेटा आप कॉमन निकालना, उससे क्या होगा क्वेश्चन बड़ी इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3। ओके, इसके बाद हम इसको ये मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3/4 80। ओके, अब आ जाओ इसको आगे सोल्व करो तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 1 अपॉन 310। 3 1 3, 3 1 3, 3 6 80 0। ओके, इसके बाद अब आप एलसीएम लो x माइनस 8 माइनस x 1 अपॉन 160, इससे कैंसिल हो गया। -8 इंटू 160 इक्वल टू यहाँ पे इधर ले जाओ x माइनस 8 या -800 8 6 दा 1280 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x या x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप चाहो तो इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, इससे फैक्टर आपको खुद करने हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में जो स्पीड हमारा क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद हमने उस तरीके से इक्वेशन बना ली जैसे उसने हमसे बोला है। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो 480 कॉमन लेके इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमने एलसीएम लिया, इस ऐसे सोल्व करा और उस तरीके से हमने इसको फैक्टर करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब आप
पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।